घोटकी का एक और बहादुर सहाफ़ी आज सरेआम शहीद कर दिया गया है। रावती के कच्चे में बैठकर मजलूम लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल घुन्यों को आज सुबह वाहियात गोली से निशाना बना दिया गया है। आज जब एसएसपी घोटकी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, वो देखकर मैं हैरान रह गया। क्या कोई इतना नाअहल भी हो सकता है? पुलिस कह रही है कि बच्चल को अपनी ही बिरादरी के लोगों ने निशाना बनाया है। हम मजम्मत करते हैं। ना इंक्वायरी, ना वर्सा से बातचीत, अपनी तरफ से फरमान जारी करना, ये कहाँ का इंसाफ है? बच्चल की बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले डाकू बशीर घुन्यों ने अपनी जान क्यों ली थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल और राज है जिस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। बच्चल ने अपने 12 साल बेटे को साफ कह दिया था कि बेटा, मुझे ये नहीं छोड़ेंगे। जब मैं ना रहूं तो फिर इंसाफ दिलवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज सुबह 7 बजे बच्चल अपनी बेटी के साथ खेतों पर गया था। वहां 12 मुसलमान ने हमला किया और एक बाप को बेटी के सामने मार दिया गया है। अब बात करते हैं डाकू बशीर घुन्यों की। सहाफ़ी आजम सोरानी के मुताबिक करीबन साबिक एसएसपी घोटकी यानी 1-2 साल कबल पुलिस ने कुछ डाकुओं को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था और उनके सर पर इनामी कीमत मुकर्रर की थी। अब आप सब जानते हैं कि पुलिस की प्रेस रिलीज जारी होती है तो मकामी सहाफ़ी को खबर ब्रेक करनी पड़ती है, ये मजबूरी होती है। सो बच्चल घुन्यों ने भी की, क्योंकि अगर खबर बच्चल ना चलाता तो कोई और चला लेता। पुलिस की लिस्ट में बशीर घुन्यों मोस्ट वांटेड लिखा जाता है। यह खबर ब्रेक होती है, उसके बाद वो मुबैना डाकू अपनी ही जान ले लेता है। आप ही बताएं, इसमें सहाफ़ी का क्या कसूर है? क्या बच्चल पुलिस की जानिब से फराहम करदा लिस्ट में से अपने रिश्तेदार का नाम हटाकर खबर ब्रेक करता तो फिर सही था। पुलिस आज इस वाक़े को बिरादरी तकरार का नाम देकर अपनी जान छुड़वाना चाहती है। असल में इस सारे मामले की जिम्मेदार भी खुद पुलिस है। फिर एसएसपी घोटकी क्यों राह फरार इख्तियार कर रहे हैं? बच्चल पर यह जोर था अपनी बिरादरी के वडेरों का और दीगर जो वडेरे सरदारान हैं उनका जोर था, यहाँ तक कि डाकुओं का भी जोर था। बच्चल सहाफ़ी हजरात को साथ लेकर डाकुओं के पास गए, मकामी वडेरों के पास गए, जरगे हुए, जरगों में वो बेकसूर साबित हुए, लेकिन वडेरों ने यह कह दिया था बच्चल को कि अब आपको सब कुछ माफ है लेकिन आप सहाफत नहीं कर सकते। लेकिन बच्चल ने सहाफत से हाथ नहीं उठाया और आज निशान इबरत बन गया। मैं घुन्यों बिरादरी के मोजिज़ लोगों से सवाल करता हूँ, क्या आपको बशीर घुन्यों जो कि एक मुबैना डाकू था वो चाहिए था, या फिर बच्चल घुन्यों जो कि एक बेबाक और मजलूमों की आवाज़ था वो चाहिए था? आपको बच्चल से बहुत से मसाइल हो सकते थे, लेकिन और अपने ही बिरादरी के एक बहादुर बंदे को इस तरह से निशाना बनाना कहाँ का इंसाफ है? अपनी ताकत को खुद ही ख़त्म करने के बाद आप खुद कहें कि हम जीत गए, ये बेवकूफ़ी है।